नमस्कार दोस्तों, एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं जेएसएससी का खौरठा की बात कर रहे हैं। खौरठा में छायर, यहाँ पर देखिए ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में छायर के बारे में, इस पुस्तक के बारे में बात किया। पार्ट 2 में हमने छायर का जो 2 कहानी है, आप देखे होंगे कि छायर पुस्तक में कुल टोटल 10 कहानियों का संग्रह है। कितने कहानियों का संग्रह है? 10 कहानियों का संग्रह है। तो हमने पार्ट 2 में 2 कहानी को लिया और आज जो पार्ट 3 बन रहा है इसमें 3 कहानी को हमने लिया है। 3 कहानी को हमने लिया है। यदि आप जेएसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपका ड्रीम है जेएसएससी को क्वालिफाई करने का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक मोबाइल के माध्यम से। बहुत कम फी में, जितना आपको किताब खरीदने में पैसा लगेगा उतना में आपकी पूरी क्लास नोट्स प्रैक्टिस सेट के साथ हो जाएगा। अभी जानते हैं इसकी फ़ी कितनी है? ऑनलाइन फ़ी 1250 रुपये। 1250 रुपये, मात्र 1250 रुपये है। और यदि आप केवल और केवल खौरठा की क्लास करेंगे, खौरठा की नोट्स, प्रैक्टिस सेट, क्लास ये सब लेंगे तो आपको 400 रुपये लगेगा। ठीक है, पूरे सिलेबस का 1250 और ओनली वन केवल खौरठा की 400 रुपये। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉलिंग नंबर है। इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। इस पर केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल इस पर नहीं करना है। तो आगे चलते हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं क्लास पर। इसके पहले क्लास में हमने छायर और बौनेकलोर इसको कंप्लीट कर चुके हैं। जब आप छायर पुस्तक को देखेंगे तो छायर पुस्तक में कुल टोटल 10 कहानियां हैं और इस पुस्तक के लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा। इस पुस्तक के लेखक हैं छायर पुस्तक के। छायर पुस्तक में 10 कहानियां हैं, मतलब कहानियों का संग्रह है। 10 में पहला कहानी छायर है, दूसरा कहानी बौनेकलोर है और तीसरा कहानी है हमें कैसे जियब। यह जो कहानी है एक गांव की कहानी है। वो गांव उग्रवाद प्रभावित है। इसमें उग्रवाद प्रभावित गांव के लोगों का जीवन कैसा होता है उसका इसमें जीता जागता कहानी के माध्यम से हम लोग के सामने पेश किया गया है। आप इस कहानी को देखेंगे हमें कैसे जियब, तो लगेगा कि हकीकत में ऐसा ही होता है। जो लोग उग्रवाद प्रभावित गांव से हैं, मैं ये कहानी बताऊंगा तो आपको लगेगा कि एकदम सही इसी तरह से तो हमारे गांव के लोगों के साथ हो रहा है। होता क्या है, महेश्वर बाबू उग्रवाद प्रभावित होने के पहले ही, जब वो गांव में उग्रवाद पनपने शुरू हुआ, उसके पहले ही नौकरी के लिए, किसके लिए? नौकरी करने के लिए अपना गांव को छोड़ करके शहर चले गए। कौन गए? महेश्वर बाबू गए। कहां पर गए? शहर गए, गांव को छोड़ करके। जब छुट्टी का समय होता है, बहुत वर्षों के बाद, यानी इनके बुढ़ापा के समय की बात है, बहुत वर्षों के बाद
इनको छुट्टी जब मिलती है तो अपनी पत्नी के संग गांव आते हैं। पत्नी के संग गांव आते हैं। जब पत्नी के संग गांव आते हैं तो अपने कार से आते हैं, 4 चक्का वाहन से आते हैं, और 4 चक्का देख करके गांव के जो पुरुष और महिला है, जहां छुपने का जगह मिला वहां पर सारे लोग छुप जाते हैं। महेश्वर बाबू बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद जब अपनी पत्नी पार्वती, इनकी पत्नी का नाम है पार्वती, पार्वती के साथ गांव आते हैं, तो गांव किसके साथ, किससे आते हैं? गांव आते हैं कार से। किससे आते हैं? कार से। जब कार से आते हैं तो क्या होता है कि कार को देख करके, किसको देख करके? कार को देख करके, कार को देख करके गांव के जितने सारे पुरुष और महिला थी सभी लोग छुप जाते हैं। छुपने से महेश्वर बाबू को आश्चर्य होता है कि सब लोग हमको देख करके, हमारी गाड़ी को देख करके छिप क्यों रहे हैं, इधर उधर भाग क्यों रहे हैं। तो उनका एक भतीजा है, भतीजा का नाम है रघुनाथ। भतीजा का नाम है रघुनाथ। इस रघुनाथ के द्वारा पता चलता है कि गांव में उग्रवादी और पुलिस दोनों की बर्बरता के कारण, उग्रवादियों की बर्बरता और पुलिस की बर्बरता, इन दोनों के कारण गांव की भोले भाले जनता, भोले भाले लोग पिस रहे हैं। उग्रवादी अपने तरीके से गांव के लोगों को पिस रहे हैं, चूस रहे हैं, पुलिस वाले अपने तरीके से। जब जब पुलिस की गाड़ी आती है, जब गांव में पुलिस की गाड़ी आती है तो उग्रवादी के शक के कारण, उग्रवादी व्यक्ति के शक के कारण निर्दोष को उठाकर ले जाती है। वहां पर थाना में 3rd डिग्री का टॉर्चर होता है, मारपीट होता है। जानते हैं 3rd डिग्री? वहां पर तरह तरह की थाना में यातनाएं दी जाती है, जिससे निर्दोष लोग भी खुद को कहता मार से बचने के लिए हम उग्रवादी हैं, जिसके बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। आज भी बहुत सारे लोग जो निर्दोष लोग हैं, जिनका उग्रवादियों से कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोग जेल में बंद हैं। यह पुलिस की बर्बरता है। अब दूसरी बात होता है उग्रवादी लोग। उग्रवादी लोग को शक होता है कि यह पुलिस का मुखबिरी है। पुलिस का मुखबिरी मतलब पुलिस को सूचना देता है कि कब उग्रवादी लोग गांव तरफ आ रहे हैं, उग्रवादी लोग कब कहाँ बैठक कर रहे हैं, इसका सूचना पुलिस को देते हैं। तो उग्रवादियों को भी शक होता है, और उस शक के कारण निर्दोष, जिसका पुलिस से कोई संबंध नहीं है, निर्दोष को लोग उठा करके ले जाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, जिसके कारण गांव के बहुत सारे लोग या तो जेल में बंद है या उग्रवादियों के द्वारा मारा गया है, मुखबिरी के आरोप में मारा गया है। गांव में पुरुष की संख्या बहुत कम बची है। गांव में पुरुष की संख्या बहुत कम बची है। महिलाएं मजबूरन होकर के दारू का काम, शराब का काम, महुआ से दारू बनाती हैं, शराब बनाती हैं।
यहाँ पर दोनों तरह से पुलिस निर्दोष को उठा करके जेल डाल रही है, उग्रवादी भी निर्दोष को, यानी दोनों को शक होता है कि ये उग्रवादी व्यक्ति है और इसको शक होता है उग्रवादियों को कि ये पुलिस का मुखबिरी है। तो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग पीछे जा रहे हैं। अब वहाँ महिलाएं बच गई। महिलाएं अपना जीवन यापन करने के लिए महुआ चुन चुन करके महुआ की दारू बनाती है, शराब बनाती है। इस कारण उस गांव में लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जीना कठिन हो गया है, नरक जैसा जीवन हो गया है। यही हमें कैसे जियब कहानी का सारांश है। तो छाइहर किताब में 10 कहानी है। 10 कहानी में पहला छाइहर, दूसरा बोनेक्लोर, तीसरा हमें कैसे जियब। तो हमें कैसे जियब में उग्रवादी पुलिस की बर्बरता की एक जीता जागता कहानी के रूप में बताया गया है, जिसमें महेश्वर बाबू हैं, उनकी पत्नी पार्वती है, रघुनाथ है। ये 3 नाम आपको रखना है आद, ये 3 नाम कि इस कहानी में ये 3 नाम आए थे। अब हम लोग चलेंगे चौथा कहानी बुब्बा एगो कहानी कह दे। बुब्बा एगो कहानी कह दे। यहां पर इस कहानी में स्थानीय जमींदारों की शोषण और अत्याचार की बात है। शोषण और अत्याचार की बात, स्थानीय जो जमींदार हैं उन लोग आम आदमी को किस तरह से शोषण करते हैं, किस तरह से अत्याचार करते हैं, इसके बारे में बताता है। इस कहानी में गंगाराम एक व्यक्ति है। इस कहानी में गंगाराम एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो बच्चों को किस्सा के कहानी, यानी कहानी के माध्यम से, किस्सा के, देखिए कहानी को ही किस्सा भी कहा जाता है। किस्सा के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत के समय जब अंग्रेज लोग थे तो स्थानीय जमींदार लोग किस तरह से शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, उसकी बात को बताता है। उसके बाद समाज में किस तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसको बताता है। किस तरह से लोगों की जो पुश्तैनी काम था, पुश्तैनी काम यानी जो काम उसके दादा परदादा के द्वारा करते आ रहा था, उस काम को पुश्तैनी काम कहते हैं। तो पुश्तैनी काम किस तरह से लोगों को छोड़ना पड़ा, किस तरह से मजबूर होकर के खेती का काम, मजदूरी, ये खेती का काम छोड़ दिया। जो और पुश्तैनी काम था उन सभी को छोड़ दिया और मजबूर होकर के मजदूरी करने शुरू कर दिया। मजदूरी करने शुरू कर दिया। किस तरह से किसान का लगान बढ़ाया गया। लगान बढ़ाने के कारण किसान लोग अपना जमीन, अपना खेत को बचाने के लिए कर्ज लिया। अब ये कर्ज को चुकाने के लिए लगान बढ़ने से जमीन को, खेत को बचाने के लिए कर्ज लिया। अब कर्ज जब बढ़ता गया तो अब यही जमीन, खेत बिकते गए। सूदखोर महाजन किसानों की जमीनें हड़प ली, खेत हड़प लिया। लोग हताश हो गए, लोग निराश होने लगे, लोगों का जीवन नर्क होने लगा। लोग नशा के आदी होने लगे, शराब पीने लगे,
तरह तरह के नशा में डूबने लगे, अर्थात अब गांव डूब गया, गांव का रहन सहन चौपट हो गया, कठिन हो गया। तो किस तरह से अंग्रेजी जमाने में, अंग्रेजों के समय में जमींदारों ने शोषण किया और इस शोषण के फलस्वरूप किस तरह से लोगों की खेत गई, जमीन गई, पुश्तैनी काम गया, सूदखोर महाजन किस तरह से लोगों की जमीन खेत को हड़पा, किस तरह से कर्ज को बढ़ाते गया, किसान हताश निराश हो गया। इस हताश से निकलने के लिए, निराशा से निकलने के लिए, बचने के लिए लोग नशे के आदी हो गए, जहां पर जीवन कठिन से कठिन, कठिन से कठिन होते गया। तो यही है, बुबा एगो कहानी कही दे, इसमें गंगाराम कहानी के माध्यम से जमींदारों की शोषण की बात को दिखलाया है। यहाँ पर 5वां कहानी आता है गुरुजी चेठा या गुरुजी फिकीर। फिकीर मतलब चिंता, जिसके बारे में सोचते हैं लोग। तो गुरुजी को किसका चिंता है? गुरुजी किसको कहते हैं? शिक्षक को। तो शिक्षक को क्या चिंता है? यहाँ पर राम नारायण एक शिक्षक है। इनसे ही, इनके द्वारा ही चिंता किया जा रहा है। किसके बारे में चिंता किया जा रहा है? देश की समस्या, समाज की समस्या, विदेश की समस्या, हर जगह तो समस्या ही समस्या है। इन सारी समस्याओं के बारे में, इन सारी समस्याओं के बारे में सोच सोच करके राम नारायण गुरुजी परेशान हैं। इनमें से कुछ समस्याओं का उदाहरण भी यहां पर दिया है। कौन कौन सा? लेबनान इजराइल का झगड़ा, लेबनान इजराइल विदेशी समस्या है। देश का समस्या क्या है? आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी, ये सब। देश की समस्या क्या है? उग्रवादी, अलगाववादी, आतंकवादी। तो ये देश की समस्या है, इसके बारे में सोचते हैं। समाज में जो भ्रष्टाचार है, इसके बारे में सोचते हैं। नेताओं की नैतिक पतन जो हो जा रहा है, उसके बारे में सोचते हैं। युवा पीढ़ी जो नशे का आदी बनते जा रहा है, उसके बारे में सोचते हैं। तो ये राम नारायण बाबू जो हैं, ये एक शिक्षक हैं और इन्हें देश की, समाज की, विदेश की, हर चीज की फिक्र है, चिंता है, सोचते हैं और सोच सोच करके परेशान रहते हैं। गुरुजी इन सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को बदलना चाहते हैं। बदलने के लिए बदलाव की आस में, समर्पण नीति में, मुख्य धारा में उग्रवादी लोग कैसे आएंगे, आतंकवादी कैसे आतंक को छोड़ेंगे, इसके बारे में, समर्पण नीति के बारे में सोचते हैं। यही गुरुजी की फिकीर की कहानी का सारांश है। इसमें जो पात्र है राम नारायण बाबू, इसको ध्यान में रखेंगे। गुरुजी का नाम है राम नारायण बाबू। आगे वाले क्लास में हम इन अभी जो 3 कहानी बताए, तीनों पर आधारित हम MCQ लाएंगे।
तीनों पर आधारित पहले MCQ लाएंगे, उसके बाद फिर बाकी बचे हुए जो 5 कहानी बच गए उस पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके JSSC का पूरी सभी सब्जेक्टों का तैयारी करना चाहते हैं तो फी है 1250, और यदि केवल खरठा की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो इसकी फी है 400 रुपये। या तो हमें इन नंबर पर कॉल करें, इस पर कॉल करिएगा, या फिर SB एग्जाम ऐप को डाउनलोड करिए, हमारा ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर JSSC खरठा पहले से अवेलेबल है, इसको परचेज कर लीजिए, जहाँ पर आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, रिकॉर्डेड क्लास, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। खरठा की और क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।